मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के मराठी विषय अक्षर भारती के स्थूल वाचन हास्य चित्रातिर्मूलन इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको इसको सरलतम माध्यम में समझाने वाले हैं। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसे शेयर करिए और लाइक करें। यह एक हास्य चित्र, व्यंग चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। हास्य चित्र व्यंग चित्र म्हणजे काय, मतलब इसका मतलब क्या होता है। ती कशी वाचायला पाहिजे, इसको किस प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए, इसका वाचन करना चाहिए, हे प्रस्तुत पाठातून सांगितले आहे। इस पाठ में यही दर्शाया गया बच्चों कि किस प्रकार से हमको हास्य चित्र को या व्यंग चित्र को समझना चाहिए या उसे पढ़ना चाहिए, यही इसमें बताया गया। हास्य चित्रे व्यंग चित्रे आपल्याला हसवतात, विचार करायला भाग पडतात। और यह हास्य चित्र व्यंग चित्र जो होता है बच्चों, यह हमको सोचने या समझने का जो है विचार करने के लिए होता है। और यह इसे पढ़ करके हमको हंसी और मनोरंजन मिलता है। तो यही इस पाठ में बच्चों जो है दर्शाया गया है कि हास्य चित्र व्यंग चित्र यामधील भेदाभेद दर्शवत लेखकाने या चित्र दुनियेचे सफर प्रस्तुत पाठातून घडवून आणली आहे। प्रस्तुत लेख वयम 2016च्या दिवाळी अंकातून घेतले आहे। यानी उस समय के बारे में जो है बच्चों बताया गया है, जिसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। आपण दररोज कार्टूनच पाहतो, हम प्रतिदिन जो है बच्चों कार्टून देखते हैं। ती आपल्या इतक्या सवीच्या झाल्या आहे की कार्टूनाचा ऐवजी त्याला कुडी व्यंगचित्र किंवा हास्यचित्र म्हटलं की आपण थबकतो। शिवाय आपण सहसा जी पाहत असतो ती असतात स्ट्रीप कार्टून्स म्हणजे चित्र मालिका। चिंटू हे त्याचे सर्वात महत्त्वाचे असे उदाहरण असा। चित्राची पहिला भाग कुणीतरी कुणाला तरी सांगत असतन, बोलत असतन। मग त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या भागात त्या सांगण्याच्या बोल्यातून उलगडणारी गंमत असते। कधी आपल्या एकाच भागात कार्टून पाहायला मिळतं, ते पाहून खुदकून हसू येतं आपल्याला। असं चित्र हे हास्यचित्र असतं। पण हास्यचित्र म्हणजे काय असं विचारला तर आपल्याला काय सांगता येईल। देखिए बच्चों, लेखक ने इसमें बताया है कि हास्य चित्र मतलब होता क्या है। अगर हम कोई भी जो है व्यंग चित्र या हास्य चित्र अगर देखते हैं और अगर हम कार्टून देखिए बच्चों देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं और कभी किसी नए कार्टून को देखते हैं, चाहे किसी पहले भाग को देखें या बाद में दूसरे तीसरे या किसी भाग को हम देखते हैं, तो हमको ये नहीं देखना है कि पहला भाग क्या था दूसरा भाग क्या, लेकिन हमको तब पर भी क्या होता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, हंसी आती है। यही होता है हास्य चित्र होता है बच्चों, जो इसमें कवि ने बताना चाहा है कि ऐसा होना चाहिए। यानी किसी भी भाग को देखो, हमको घटना समझ में आए या न समझ में आए, किस स्टेप पे बनाई गई समझ आए या न आए, लेकिन हमको क्या होती है, वह मज़ा आता है। हमको पढ़ने में देखने में मज़ा आता है। कुडी सांगेल वेंडवाकडन चित्र काढल कि ते झालन कार्टून। यानी कोई कहता है कि कैसा भी आड़ा टेढ़ा चित्र बना दो, उसे क्या बोलते हैं, कार्टून। कुडी मटेल त्या एक जोक असतो आणि कुडी सांगेल। कुछ लोग बोलते हैं कोई एक जोक यानी मजाक जो होता है, ये क्या है, ये व्यंग चित्र है। त्या एक माणूस असतो, तो दुसऱ्यावाला बोलतो ते वाचन की आपल्या हंसू येतं। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी मनुष्य के ऊपर जो है हंस दिया जाए, यह भी एक क्या बन गया, व्यंग चित्र बन गया, हास्य व्यंग बन गया, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। हे सगळ्यां सांगण बोलन बाजूला ठेवून,
ये सब तो बोलने चालने की बात है, ये सबको बगल एक किनारा कर दो इसको। आपल्याला हास्य चित्राची व्याख्या करायची झाल्यास अशी करता येईल, सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र म्हणजे हास्य चित्र। यानी जब कोई एक अच्छा कलाकार क्या करता है, एक अच्छे तरीके से किसी भी चित्र को व्याख्या के द्वारा उसको काटता है यानी बनाता है, इसका मतलब होता है हास्य चित्र। हास्य चित्राचा वैशिष्ट्य काय? हास्य चित्र का विशेषता क्या होता है? तरते पाहिल, वह उसे देखता है, समझता है, हे आपल्याला हंसू येतं, और यह देख करके हम लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। व्यंग चित्र म्हणजे हास्य चित्राचा पुढला टप्पा, यानी हास्य के बाद अगला टप्पा जो होता है, अगला भाग, वह क्या होता है? व्यंग चित्र होता है। व्यंग चित्र सुद्धा आपल्याला हसवत, व्यंग चित्र को भी देखकर हम लोग क्या करते हैं, हंसते। पण केवळ हसणं एवढा त्याचा होतो नसतो, केवळ हसणं ही बहुत काफी नाही आहे। व्यंगचित्र पाहिल्यावर आपल्याला हसूची येतं आणि ते आपल्याला त्याशिवाय काहीतरी सांगू पाहतात असतं, और उसे देख करके वहाँ पे हंसते भी हैं। हंसने के बाद इसके सिवाय और क्या हो सकता है, या उसको देख कर उसको बोलने का भी प्रयास करते हैं। आपण जर त्या चित्रापाशी थोडं थांबून राहिलो तर त्यात काही गमतीदार विचार मांडलेले असतो, हे आपल्याला लक्षात येतं। यानी हम कुछ देर तक अगर उस चित्र को देखते हैं, समझते हैं, उसके पास रुकते हैं देख करके, तो हमको समझ में आ जाता है कि यह चित्र जो है वह क्या कहना चाहता है। तो मुलांचे हास्य चित्र काढणं ही सर्वात अवघड गोष्ट आहे। बच्चों के लिए जो है ऐसे हास्य चित्र बनाना जो है उनके लिए क्या होता है, कठीण होता है। मुलांची म्हणजे केवळ मुलांसाठीच नाही तर हास्य चित्राच्या जी मुलं असतात ती मुलं काढणं फार अवघड असतं, यानी बच्चों के लिए भी, उनसे बड़े के लिए भी। बच्चों के लिए क्या होता है, हास्य व्यंग जो है, हास्य चित्र जो है बनाना, वह क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। तुम्ही काढून पहा तेव्हा लक्षात येईल। अगर तुम उनको बना करके देखते हैं तो उनका उस पर ध्यान जाता है। कारण लहान मुलांचे चित्र आकारानं लहान काढलं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उस चित्र को क्या करते हैं, छोटा ही बनाएंगे, अपने माध्यम से अपने ही जैसे बनाएंगे, जितना उनकी जिनका कैपेसिटी होगी, तर ते थोडंसं लहान मुलाचं वाटला। एकदा उंच माणूस काढला तर तो त्या उंच माणसाचा मुलगा वाटणार का छे, मग दाढी मिश्या नसल्याला की होईल या चित्रात पोरगण नाही बुवा, हा तहसीन होणार नाही, त्याला शर्ट चड्डी घातली की होईल का ते पोरगण। चित्र काढायचा प्रयत्न केला कि आपल्या या अडचणी लक्षात येतात। यानी वो चित्र जो होते हैं, जैसे बड़े लोग अगर उससे बनाते हैं, ठीक है, चित्र तो बना लिए, लेकिन उनका शर्ट पहनाना, चड्डी पहनाना, ये सब जो होता है कठिन होता है। तो उनको प्रयत्न करने के लिए या उनको ध्यान से अगर वो देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं। मोठ्या माणसाकडे आणि मुलाकडे आपण बार कायन पाहिलेलंच आहे, यानी कहीं भी है ही आपला स्पष्टपणे लक्षात येईल। यानी हम किसी के पास अगर वो बैठ करके ध्यानपूर्वक उसको देखते हैं, समझते हैं, तो वह क्या हो जाता है, वो बारीकी को समझ लेते हैं, तो निश्चित है कि उसे हम बना लेंगे। आणि इथेच व्यंगचित्राच्या कौशल्य लक्षात येतं। मुलासाठी विनोद करणं एक वेळ सोपन, यह एक उनके लिए एक समय होता है, वैसे देख करके वह खुश होते हैं, व्यंग चित्र को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। तो पण व्यंग चित्रातून मूल हे मुलासारखं दिसणं सर्वात कठीण, लेकिन उनके लिए इसके समझना क्या होता है, बहुत ही कठीण होता है। आपण इथे वेगवेगळ्याच्या व्यंगचित्रकारीन आपल्या व्यंगचित्रात, हास्य चित्रात लहान मुलं कशी काढली, अशी त्याच्या बोल्यातून, वागण्यातून त्याच्या लहानपण कसं उमटलं आहे हे पाहूया। छोटे बच्चे जब ऐसे चित्र को बनाते हैं, ऐसी चित्रकारी करते हैं, ऐसे व्यंग चित्र को, हास्य चित्र को, तो उनको हमको देखना चाहिए कि वो किस प्रकार बनाए हैं या क्या बनाए हैं, और वागण्यातून त्याच्या लहानपण कसं उठलं है, इतने छोटे होने के बावजूद वो इतना अच्छा बना है, यह हमको देखना चाहिए ध्यान से। हास्य चित्र म्हटलं की आधी आठवड येते, यानी हास्य चित्र बनाता तो आधा जानकारी उनको प्राप्त हो गया है,
वह सीख गए हैं। ते शीत फडणवीस या ज्येष्ठ व्यंग चित्रकाराच्या चित्रांची साले त्या 4थी 5वीच्या गणिताच्या पुस्तकाच्या फडसांची हास्यचित्रे होती ती पाहताना गणिताचा बाऊ कमी झाला होत मुलांच्या. त्याच्या हे हास्यचित्र पहा. झाड रेसांना खर म्हणजे मोठी माळस काढता येतात असा आपल्या समज. मात्र या चित्राचा फ्रॉक घातलेली या मुलगी लहान बाळाच्या दूध पजावे तशी या लहानाच्या रोट्याला आडी घागले आहे. तिची किती काळजीने दुधाला वाटले आहे. तो देखिए बच्चों किस प्रकार से इसमें देखिए दर्शाया गया है कि किस प्रकार से छोटी बच्ची जो है वह क्या कर रही है, पौधे को पानी दे रही है. ठीक है, ऐसा गणित विषय में से दर्शाया गया है. तो ये हास्य चित्र है. पौधे को वह क्या दे रही है, छोटी बच्ची पानी दे रही है. किस प्रकार से उसको जो है फ्रॉक पहनाया गया है, या ये छोटे बच्चे किस प्रकार से उसको क्या करते हैं, बनाते हैं. आगा दिया है की श्याम जोशी हे मराठी तले मागच्या पिढीचे महत्त्वाचे हास्यचित्रकार. त्याची रेषा ही फडणवीसांच्या रेषेपेक्षा अगदी उलट नाजूक आणि लवचिक असी त्यांचा हा हास्यचित्र पहा. देखिए उन्होंने किस प्रकार से श्याम जोशी ने जो है इस चित्र को बनाया. देखिए बागेत एक ही फूल विलाना नाही ते बप्पा. तो किस प्रकार से देखिए फूल को जो है जो बर्ड्स जो बैडमिंटन में खेला जाता है, चिड़िया को देखो किस प्रकार से चढ़ा रहा है फूल के माध्यम से. तो ये क्या है बच्चों, हास्य चित्र है. इसे देख कर के हमको मनोरंजन आता है और मज़ा आता है. ऐसे देखिए बहुत से इसमें देखिए चित्र ऐसे दर्शाए गए हैं जो कि क्या है, हास्य व्यंग चित्र है बच्चों. तो अगले पार्ट में हम इसी को अगले दूसरे पार्ट में बच्चों आपको बताने वाले हैं इस स्वाध्याय को. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. धन्यवाद.